वानी और राघव की नई नई शादी हुई ही थी। आज दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे, घूमने फिरने के लिए। अरे वानी, तुम तैयार रहना, मैं बाहर थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। राघव कहता हुआ कहीं बाहर जाता है। वानी उसका इंतजार करती रहती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। वानी दौड़कर दरवाजा खोलती है और सामने देखते ही जोर से चिल्लाती है, राघव। सामने राघव की लाश देखकर खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई। उसे जोर जोर से उठाने लगी। उठो ना राघव, अभी तो हम घूमने जाने वाले थे ना, इतनी सी देर में क्या हो गया। इतने में उसकी सास और सभी आ जाते हैं। कुछ देर बाद वह कुछ नहीं बोल पाई, बस गुमसुम सी बैठ गई। सास रोती हुई बोलने लगी, खा गई रे ये मनूस मेरे बेटे को, अब मैं अकेले क्या करूंगी। वानी चुपचाप बस आंखों से आंसू गिराती हुई रोए जा रही थी। वह अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। बेटे की तेरहवीं के बाद ससुराल वाले वानी को मायके के दरवाजे पर पटक कर चले गए। वानी के मायके में माँ बाप के न होने से चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वानी की चाची तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन चाचा जी उससे बहुत प्यार करते थे। चाची उसे देखते ही जोर से बोल रही थी उसके चाचा को, देखो जी, अब मैं इस मनुष्य को यहाँ नहीं रख सकती। मेरे बच्चों पर इसका साया बिल्कुल अच्छा नहीं। इतने दिन तो इससे पीछा छुड़वा लिया, लेकिन अब और नहीं। इसे किसी विधवा आश्रम में छोड़ आओ। अरे मैं इसे ऐसे ही भटकने नहीं दे सकता, कुछ तो रहम करो बेचारी पर, हमारे सिवा है ही कौन इसका। वानी के चाचा कहते हैं, नहीं नहीं, या तो इस घर में वानी रहेगी या मैं। वानी के चाचा जी बेबस होकर उसे एक विधवा आश्रम छोड़ आए। वहां जाते ही कई विधवा औरतों ने उसे पकड़ बाल काट दिए, लेकिन वह उन्हें रोकती रही। जबरदस्ती उसके बाल काट दिए। कुछ समय पश्चात वहां एक संत बाबा आते हैं और वानी को उपदेश देने लगते हैं, बेटी, यहाँ तुम्हें सारे श्रृंगार त्यागने पड़ेंगे और इस मोह माया से दूर अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पण कर देना होगा। पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन व्यतीत करना होगा। वानी अपने बहते आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। एक औरत उसे कमरे में लेकर जाती है, जहां कुछ फल और आंगन में चटाई रहती है। वह औरत कहती है, बेटी रो मत, शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ईश्वर की भक्ति से ही प्रेम होने लगता है। ये लो, तुम कुछ फल खाओ, मैं तुम्हारे लिए चटाई बिछा देती हूँ, अब इस पर ही सोना होगा। तुम मुझे अपनी दीदी कह सकती हो। वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कई दिनों तक वानी सदमे में ही रही, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को ही भूलती जा रही थी। एक दिन वो फूलों की टोकरी ले जा रही थी कि अचानक एक लड़के से टकरा जाती है और सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। वह उन्हें समेटने में लग जाती है, लेकिन वो लड़का बस एकटक उसकी तरफ देखता ही रहता है। जब वो फूल उठाकर जाने लगती है तो उसे बोला, सुनो जी, मेरा नाम अभय है, इस आश्रम के गुरुजी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन वानी नीचे नजरें किए हुए वहां से चली जाती है। अभय आश्रम के गुरुजी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था, लेकिन वह तो वानी पर इतना आकर्षित हो गया कि उसके अलावा उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जब वह पूजा के लिए फूल तोड़ती तो वह कैमरे में बस उसकी ही फोटो लेता। उसके देख लेने पर कैमरा दूसरी तरफ करने लगता। जब वो एक पेड़ के नीचे हाथों में माला लिए चुपचाप गुमसुम सी बैठी रहती तो अभय उसे देखता रहता। एक दिन वानी का खत आया और वह उसको देखकर बहुत खुश हुई। उस खत को पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू झलक आए। ये सब अभय देख रहा था। वह उसके पास गया और पूछने लगा, किसका खत है। वानी आंसू पोंछकर बोली, मेरे चाचा जी का, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अभय बीच में ही बोल पड़ा, इसलिए यहाँ अकेले छोड़ दिया। वानी कहती है, उनकी कुछ मजबूरी थी, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर गए। क्या ये उनकी खुद की बेटी के साथ हुआ होता, उसको भी विधवा आश्रम में ले जाते। अभय ने वानी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। वानी रोते हुए बोली, और हाँ, अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ हूँ, किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती, किसी के ऊपर मेरा मनहूस साया तो नहीं पड़ेगा। अगर वहां रहती तो कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। सब लोग बस मुझे हीन भावना से ही देखते। फालतू की बातें हैं ये सब, और ये समाज तो अपने तरीके और हिसाब से
रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ करते रहते हैं, अभय वानी से कहता है। वानी कहती है, लेकिन हम समाज की परंपरा को बदल तो नहीं सकते, ना ही हमारे हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो इस आश्रम को ही सब कुछ मान चुकी हूँ, जिसकी वजह से आज सड़कों पर ठोकर तो नहीं खा रही। वानी ऐसे कहते हुए वहां से चली जाती है। अभय मन ही मन सोचता है कि क्या उम्र है वानी की, जो इसे इतना सब झेलना पड़ रहा है। लोगों की गलत सोच ने वानी को क्या बना दिया। अब मैं वानी को ऐसे नहीं देख सकता। मैं उसे एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या पति के साथ ही एक औरत का वजूद भी खत्म हो जाता है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं? क्या समाज की सोच वानी को ऐसे ही कोसती रहेगी? न जाने वानी मेरे बारे में क्या सोचती है। बस मेरी वजह से उसके होठों पर वो मुस्कान वापस आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी नहीं देखा था कि खामोशी भी इतनी खूबसूरत होती है, जो वानी को देखकर मुझे महसूस होती है। अब अभय का दिमाग बस यही सोच रहा था कि वह इन बेबस औरतों के लिए क्या करे। एक दिन वानी कपड़े सुखा रही थी कि उसके पैर में एक कांटा आर पार निकल गया। वो दर्द के मारे बस आंसू बहा रही थी। तभी अभय वहां आया। उसने वानी को एक बेंच पर बिठाया और उसके पैर से जैसे ही कांटा निकाला, खून की पचकारी बहने लगी। वानी ने अभय का हाथ अपने पैर से हटा दिया कि अब आप जाइए। लेकिन वानी, आपके बहुत खून बह रहा है, आपको पट्टी करनी पड़ेगी। नहीं, आप जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं। वानी कहती है, नहीं, जब तक मैं ये रुमाल नहीं बांध देता यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और वह वानी को अपना रुमाल बांध देता है। अभय वानी की छोटी छोटी बातों में मदद करने लगा और बुजुर्ग औरतों के साथ बैठकर बहुत देर तक उनसे बातें करने लगा, उनकी भी मदद करता। ये सब बातें अभय की वानी को उसकी ओर खींचने लगी, लेकिन वह दिल से नहीं मानना चाहती थी। वह अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर चुकी थी, इसलिए ये सब बातें उसे पाप लग रही थी। लेकिन दिल पर किसका जोर चलता है, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है। धीरे धीरे वानी भी अभय को पसंद करने लगी, लेकिन अभय को कभी नहीं बताना चाहती थी। उसे डर था कि जिस तरह उसने राघव को खोया है, वह अभय को नहीं खोना चाहती थी। अब तो वानी बस अपने कमरे में ही बंद रहती और बाहर निकलना ही बंद कर दिया। अभय उसे बाहर ना देखकर बेचैन हो उठा। 2 दिन तो उसने जैसे तैसे निकाल लिया, लेकिन तीसरे दिन वह वानी के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर कहने लगा, वानी जी, आप ठीक तो हैं ना? बस एक बार बोल दीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप 2 दिन से कमरे में क्यों कैद हो गई? बताइए ना वानी जी, आप बाहर क्यों नहीं आ रही? वानी जी, अंदर वानी अपने आंसुओं को दबाए हुए बोलती है, कुछ नहीं हुआ अब्बा जी, बस थोड़ी तबीयत ही खराब थी। देखिए, मैं कल जा रहा हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अब्बा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। लेकिन वानी तो खुद ही उसे अपने से दूर करना चाहती थी। लेकिन जब उसने वापस जाने का नाम लिया तो उसे बहुत तकलीफ हुई। वह उसकी एक झलक देखना चाहती थी, लेकिन उसे खोने का डर उसे बहुत सता रहा था। ठीक है वानी जी, अगर आप मेरी वजह से बाहर नहीं आ सकती तो कल होते ही मैं अपने शहर निकल जाऊंगा, अभय कहता है और वहां से चला जाता है अपने कमरे में। और सुबह होते ही वहां से चला जाता है। वानी उसे दूर दूर तक देखती रहती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। वानी बहुत उदास हो जाती है। अब उसका मन कहीं नहीं लगता। हर वक्त ऐसा लगता है वो वापस आ जाए। उसके जाने के बाद वानी फिर से गुमसुम सी रहने लगी। उधर अभय तो बस अब उसकी कैमरे में फोटो ही देखता रहता। लेकिन शहर जाने के बाद अभय ने समाज की गलत सोच के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और वानी जैसी कई लड़कियों की दुर्दशा लोगों के सामने पेश की। वानी उसके ख्यालों में इस तरह डूबी रहती कि उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक सुकून जरूर था कि अब अभय की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी मेरी मनहूसियत की वजह से। अब अभय एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन चुका था। लाखों लड़कियां उसकी दीवानी थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ वानी रहती थी। उसके घर वाले उसे हमेशा कहते कि अब तो तू सेटल भी हो गया है, अब तो तेरी शादी की उम्र भी निकलती जा रही है, तो कब करेगा फिर। लेकिन अभय सबकी बात अनसुनी कर देता और कमरे में जाकर वानी की तस्वीर के सामने कहने लगता, मेरी दुल्हन तो सिर्फ मेरी वानी है और अब मैं तुमसे और अधिक दूर नहीं रहूंगा। जल्दी ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास।
तुम्हारी और लोगों की सोच को बदलने। जिस समाज ने तुम्हें ठोकरों के अलावा कुछ नहीं दिया, उन्हें तुम्हारे कदमों में झुकाने के लिए। कुछ दिन बाद रात को एक औरत आती है और कहती है कि तुमको गुरुजी ने बुलाया है। उसी के पास बैठी औरत, जिसको वह दीदी मानती थी, कहती है, इस बच्ची को कुछ मत करना, मैं चलती हूँ इसकी जगह। यह अभी बच्ची है, अपने पति के गम से उबरी भी नहीं। इस पर वो आश्रम की लीडर औरत कहती है, बस कर, और कितने दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी, आखिर इसे भी गुरुजी को सेवा देनी होगी। वानी कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है कि सेवा दिन में कर देगी, रात को कौन सी सेवा। दीदी, ये कौन सी सेवा की बातें कर रही है? वानी, तुम जिस गुरुजी को भगवान का दर्जा देती हो, वो असल में बहुत बड़ा दरिंदा है। तुमसे पहले यहाँ जो भी औरतें आई, उन सबके साथ उसने बहुत बुरा सलूक किया है। हम सबको सहारा देने के नाम पर हमारी इज्जत के साथ खेलता है। पहले तो पूरी तरह सन्यासी होने के लिए प्रेरित करता है, फिर कुछ समय के बाद खुद और उसके चेले हम सबकी इज्जत के साथ खेलते हैं। ये सुनते ही वानी के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी सुध-बुध खो बैठती है। जिंदगी से बहुत धोखे खाए हैं और अब अपनी इज्जत को वानी ऐसे बाबा पर नीलाम नहीं कर सकती थी। उसके पास वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह उस औरत को जोर से धक्का लगाकर वहां से भागने लगती है। दरवाजे के बाहर कदम रखती है कि सामने उस बाबाजी के चेले खड़े दिखते हैं। अब उसे अभय का ही ध्यान आता है कि काश वो उस वक्त ही अभय को स्वीकार कर लेती तो कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लेती। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बाबा को अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, चाहे मेरी जान चली ही क्यों न जाए। वानी आश्रम में ही भागते हुए एक पत्थर से सिर टकराने से नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। चेले भागते हुए गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी, वो लड़की भागते हुए गिर कर पड़ गई और बेहोश हो गई। गुरुजी कहते हैं, ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दो। अचानक अभय की नींद से आंखें खुलती हैं। पसीने में तर उसे ऐसा लगा जैसे वानी किसी मुसीबत में हो। अभय सुबह जल्दी उठकर आश्रम के लिए निकलने लगता है। वह दोपहर को ही आश्रम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसे वानी से मिलने की तड़प और बढ़ जाती है। वह आश्रम की एक औरत से वानी के बारे में पूछता है तो वह कह देती है कि वानी तो कल ही यहाँ से चली गई। कहाँ गई है ये किसी को नहीं बताया। अभय को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वह उसे वहीं पर ढूंढने लगा। इतने में उसके साथ रहने वाली औरत आती है और उसे सारी बात बताती है। ये बात सुनते ही अभय का खून खौलने लगता है। तुरंत वह पुलिस का फोन कर देता है। जहां वानी को बंद करके रखा था वहां पहुंचता है। तब तक पुलिस नहीं आती। वह वहीं छुपकर देखता रहता है। कुछ ही देर में आश्रम के गुरुजी उस कमरे में जाते हैं और अभय भी उसके पीछे कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी के चेले उसे अंदर नहीं जाने देते। ऐन मौके पर वहां पुलिस आ जाती है और बाबा को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब वानी अभय के गले लगकर खूब रोती है। अब अभय उस विधवा आश्रम को खुद ही संभालने लगता है। उन सभी औरतों के लिए अलग से व्यवसाय चला देता है, जिसमें वह खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, कभी किसी पर आश्रित न रहे। वानी उन सभी औरतों को खुद पढ़ना सिखाती है। अब सभी औरतें एक परिवार की तरह रहती हैं, जहां उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। कुछ ही समय पश्चात वानी और अभय शादी करने का विचार करते हैं। चूंकि अभय एक सेलिब्रिटी था, फिर भी वह एकदम सिंपल तरीके से वानी से शादी करता है। वह अपनी शादी में वानी की तरफ से उसके चाचा चाची को भी बुलाता है, ताकि वानी खुद को अकेली ना समझे। अभय वानी को इतनी खुशियां देता है कि लोग वानी और अभय की जोड़ी को सलाम करते हैं। अब वानी को भी समझ में आ गया कि वो कोई मनहूस नहीं थी। शादी होने के बाद भी वानी अपने आश्रम को नहीं भूली। वो हर रविवार अभय के साथ उस आश्रम में जाती और उनकी कुछ मदद करती। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी विधवा औरतें हैं जिनके साथ पति मरने के बाद बहुत बुरा बर्ताव होता है। उनके लिए आवाज उठाने वाले बहुत कम होते हैं। जहां लोग औरतों को पूजने की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग उनकी शक्ल देखना भी अशुभ मानते हैं। वो अशुभ बताने वाले भी ज्यादातर औरतें ही होती हैं, और ये तब तक मुमकिन नहीं जब एक औरत अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएगी। औरतें चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।